अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीद विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ये खिचड़ी होती है। हरे माश की दाल की खिचड़ी बनती है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी होती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है हमारी फैमिलीज़ में। तो मैं बताऊँगी उसको कि बहुत आसान तरीके से कैसे बनाया जाए और बहुत खुशबू वाली खिचड़ी होती है ये। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं, ये 9-10 अदद है और मैंने इसको बीच में से काट लिया है, दो पीस कर लिया है। काली मिर्चें ली हैं मैंने, ये 10-12 अदद लौंगे ली हैं, 5 से 6 अदद, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची और ये 2-3 दाल चीनी की स्टिक है और ये मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है। मैं घी से खिचड़ी बनाती हूँ, आधा कप घी लिया है मैंने। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसमें। ये मैंने प्याज ले ली है, प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली है को मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। और ये माश की दाल है, माश की दाल छिलकों वाली है और मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था और बहुत मज़े की इसकी खिचड़ी बनती है। और ये मैंने राइस लिए हैं, चावल, और माश की दाल मैंने तकरीबन 1.5 कप ली थी और चावल लिए हैं मैंने 2.5 कप। अब मैं अपनी रेसिपी तैयार करने की तरफ जाती हूँ। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी ले लिया था मैंने आधा कप और मैं घी इसमें डाल दूँगी। और घी से बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आती है और सरसों के तेल में भी अगर आप ये खिचड़ी बनाएंगे बहुत मज़े की बनेगी। और कुकिंग ऑयल में भी अच्छी बनती है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी खुशबू आ जाती है सरसों के तेल से। अब ऑयल गर्म हो गया है बहुत अच्छे तरीके से घी मेरा। अब मैं इसमें जो है ना प्याज मैंने शामिल कर दी है। प्याज को मैं ब्राउन करूँगी, प्याज को ब्राउन करना है। बाकी मैं मसाले बघार में ही सारे डालूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको चलाते हुए, ताकि ये बिल्कुल एकदम प्याज मेरी ज़बरदस्त तरीके से ब्राउन हो जाए। प्याज देखें बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो साबुत मसाले मैंने गरम मसाले लिए हुए थे वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैं इसमें डाल के थोड़ी देर चलाऊंगी ताकि इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आने लग जाएगी मसालों में। और ये साबुत मिर्चें और ये सब मिलके ही इसमें जायका लाती हैं। अब मैंने इसमें माश की दाल डाल दी है। माश की दाल मैंने इसलिए पहले डाली है, अलहदा इसलिए भिगोई थी कि माश की दाल को थोड़ा सा गलाना पड़ता है अलहदा से, क्योंकि थोड़ी देर में गलती। अगर हम माश की दाल और चावल साथ में डालेंगे तो चावल गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे और हमारी माश की दाल जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए पहले हम तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इसको पकाएंगे और इसको हम गलाएंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, नमक भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें थी 4 मेरी, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर तक के तेज़ आंच पे बनाऊंगी। फिर पक्कन आने पे फिर मैं इसकी आंच बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। ये देखें दाल मेरी काफ़ी हद तक के गल चुकी है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए। अब मैं इसमें जो है हमारे चावल जो मैंने भिगोए हुए थे, 2.5 प्याला मैंने चावल लिए थे, वो मैं इसमें शामिल करके और थोड़ी देर तक पकाऊंगी। ये मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और मैंने दाल को गलाने के लिए तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी लिया था और काफ़ी पानी इसमें खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत पानी रह गया है। अब मैं पानी आपको बताऊँगी मैं इसमें कितना शामिल करूँगी। चावलों के हिसाब से भी आप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बासमती राइस है तो मैं उस हिसाब से इसमें जो है पानी शामिल करूँगी। और फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाती रहूँगी। पकाने के बाद बॉयल आने के बाद मैं इसको दम पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए, जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा। ये देखें मैं 1 कप इसमें पानी इस तरह से शामिल कर रही हूँ। ऐसे ही मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना पानी लिया है, कितनी पानी की मेजरमेंट मैंने इसमें रखी है। ये देखें 2 कप मैंने पानी का इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको चेक करूँगी कि पानी मेरा सही है बिल्कुल। और दाल को और चावल को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होकर खिचड़ी की तरह से ये बिल्कुल पक जाए। खिचड़ी में बॉयल आ गया था, फिर बॉयल आने के बाद पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इस पर दम लगा दूँगी। दम लगाने के तकरीबन 8-9 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी। बहुत ज़बरदस्त थोड़ी ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और ये तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने देखा है बिल्कुल तैयार है, क्योंकि माश की दाल की खिचड़ी को थोड़ी ज़्यादा देर तक दम लगाना पड़ता है।
और ये देखें बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत मज़े की खिचड़ी तैयार हो गई है। और मैंने इसमें मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी मैंने इसके साथ सर्व की है। चटनी है, ये चटनी भी मैंने इसके साथ सर्व की है। और चटनी भी मैंने शामी कबाब के साथ बनाई थी, लौकी के शामी कबाब के साथ। ये भी आप देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। मिर्चों के साथ चटनी, सैलेड, ये सब चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आप सबका दस्तरखान वसी रखे। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।